Good morning, my dear students. How are you all? So let's start unit number 5B, that is input in a Java. So in this unit, we will discuss what are the different way in which we are taking input in a Java program. So that we had already discussed in the last class also. देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम Java में, जब हमें input लेने हो, input लेना है मतलब जैसे suppose एक program addition का है and you want to take input means the value for A and B which is going to be add in the program. So sometime you just initialize them in the beginning, A equals to 5, B equals to 6, and the program is going to add the same value. Next method, at the runtime you can provide the values. One method is that by creating a object of buffer reader class and scanner class. ठीक है, so these are the different ways of taking input in a Java program. So one by one we'll discuss all this in this unit. ठीक है, so way to read input from console. ठीक है, console means आउटपुट स्क्रीन से इनपुट स्क्रीन, इनपुट थ्रू इनपुट और आउटपुट. कंसोल मतलब होता है इनपुट और आउटपुट. ठीक है, तो हमें इनपुट लेना है तो ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, इनपुट से लेंगे. इन जावा मेनली 3 डिफरेंट वेज फॉर रीडिंग इनपुट फ्रॉम यूजर. तो पहला है बाय बफर रीडर क्लास. तो ये क्या है, देखिए बफर रीडर क्लास में आपको क्या करना पड़ता है, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है. तो कैसे करेंगे, देखिए This is the Java classical method to take input introduced in JDK 1.0 से introduce हुआ था ये. ठीक है, this method is usually by wrapping the system.in that is standard input stream. system.in का जो कि एक standard input stream है. streams क्या होती हैं, 2 टाइप की input streams होती हैं. एक होती है input stream, another one is output stream. What is the input stream? Input stream means when we are giving input through keyboard and it is going to the processor for processing. So that stream, वो set of data क्या कहलाएगा, input stream. After processing, when the data is coming out from the CPU and going to the console for display or whatever, so that is output, बाहर निकलती हुई stream, output stream. ठीक है, in an input stream reader which is wrapped in a buffer reader. ठीक है, हम से पहले क्या करते हैं, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको इनपुट स्ट्रीम रीडर के अंदर रैप करते हैं. ठीक है, देखिए इसका एडवांटेज क्या है, द इनपुट इज बफर फॉर एफिशिएंट रीडिंग. ठीक है, ये इनपुट, ये दिस इज अ गुड मेथड. ठीक है, बट इसका ड्रॉबैक क्या है, दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. ठीक है, डिफिकल्ट कोड है, डिफिकल्ट कोड मीन्स है, और इसके और भी ड्रॉबैक है बच्चे. इसके अलावा क्या ड्रॉबैक है इसका, कि इट वर्क्स ऑन करेक्टर एंड स्ट्रिंग ओनली. ठीक है, अगर आपको इनपुट नंबर्स में लेना है या फ्लोट में लेना है तो आपको इनपुट करने के बाद उसको उस पर्टिकुलर उसमें चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, मगर आपने जैसे ये तो एज अ स्ट्रिंग लेगा इनपुट या करेक्टर लेगा, तो आपको उसको फिर फ्लोट में करना पड़ेगा जब आप फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए, या फिर नंबर में करना पड़ेगा या इंटीजर में करना पड़ेगा. सो एंड इट इज लिटिल डिफिकल्ट. रैपिंग द कोड इज हार्ड टू रिमेंबर. आप गलती कर सकते हैं बिकॉज जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. यू शुड लर्न द सिंटेक्स वेरी वेल. ओके, सो देखिए हमने एग्जाम्पल आपके लिए प्रोग्राम बनाया है, क्लास टेस्ट. ठीक है, ये है स्कोप ऑफ द क्लास स्टार्टेड एंड दिस इज द सिंपल मेन फंक्शन. ठीक है, थ्रो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन क्यों लिखा है बेटा हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ तक तो आपको पता है ना. हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये सब कीवर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन किया है हमने. थ्रोज IO एक्सेप्शन क्यों लिखा है, सपोज इन दिस प्रोग्राम सम एक्सेप्शन विल अकर, सो दैट विल बी हैंडल बाय इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन. ठीक है, वो खुद ही हैंडल हो जाएगा. सो तो थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन. अब यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखेंगे. ठीक है, देखिए बफर रीडर, ये इसका ऑब्जेक्ट है, रीडर बनाया है हमने, कुछ भी बना सकते हैं हम. ठीक है, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड बोला था ना हमने आपको, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो हमने रीडर बना लिया. ठीक है, इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर, ये फिर से क्लास का नाम है बफर रीडर, उसका ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, न्यू कीवर्ड बताता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है किसी क्लास का, तो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है. नाउ अगेन बफर रीडर पैरेंथेसिस के अंदर ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इनपुट स्ट्रीम रीडर का, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system.in, मतलब इनपुट के लिए है ये, इनपुट लेने के लिए. तो हमने
क्या किया, बफर रीडर के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पास किया, इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट, ये इनपुट लेगा बफर रीडर को पास करेगा, ठीक है। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट बफर रीडर से लिया वो बफर रीडर के पास नहीं है, किसके पास आ गया है, इनपुट स्ट्रीम रीडर के पास, ठीक है। अब देखिए हमने बोला स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, ऑब्जेक्ट के साथ लिखेंगे ना हम, ठीक है। तो हमने लिखा रीडर डॉट रीड लाइन फंक्शन है, स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए रीड लाइन है, ऐसे इंटीजर के लिए है, अलग सबके लिए अलग अलग फंक्शन है, दैट वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया नीचे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम, ठीक है। ये नेम तो एक नॉर्मल वेरिएबल है, इज दैट क्लियर। तो जो भी हम यहाँ पर आउटपुट के टाइम पे वैल्यू देंगे वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, नेम आपका नाम या किसी का भी नाम। ये समझ में आया। बफर रीडर के ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया, उसे रैप किया किसके अंदर, इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट को रैप किया, ठीक है। इज दैट क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।